वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन संजय पांडे क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 3। सेमीकंडक्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड। ठीक है, ये आप लोग देख करके कुछ अंदाजा लगा रहे होंगे। इसमें P है और N है। P का मतलब पॉजिटिव टाइप, N का मतलब नेगेटिव टाइप, है ना। उसका जंक्शन है। जंक्शन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ जंक्शन का मतलब होता है एक बाउंड्री से। किससे होता है? हाँ, बाउंड्री से। मतलब P मतलब पॉजिटिव टाइप यानी P टाइप, N का मतलब N टाइप। दो सेमीकंडक्टर के बीच का जो बाउंड्री होता है उसे को हम लोग कहते हैं जंक्शन। डायोड, डाई का मतलब होता है दो, ओड का मतलब इलेक्ट्रोड, जिसमें दो इलेक्ट्रोड बने, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर? तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसमें से कि पी टाइप और एन टाइप ला करके जोड़ देंगे आपस में, बन जाएगा पीएन जंक्शन डायोड, है ना। ऐसा आप लोग सोच रहे हैं? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी भी हम पी टाइप और एन टाइप को अलग अलग सेपरेटली जोड़ नहीं सकते, और वो हमारा वर्क करेगा भी नहीं। और जब भी बनाया जाता है तो केवल पी टाइप नहीं बनाया जाता, जब भी बनाया जाता है तो पीएन जंक्शन डायोड बनाया जाता है पूरी तरह से, है ना। उस तरह से डॉपिंग करते हैं, इस तरह से मिलाते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम में इम्प्योरिटीज को कि उसका हाफ पोर्शन बिहेव करेगा एज अ पॉजिटिव टाइप यानी पी टाइप, और अनदर हाफ पोर्शन बिहेव करता है एन टाइप, मतलब नेगेटिव टाइप का। उसमें होंगे नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी, मतलब जहां पी टाइप है वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे लेकिन वो माइनॉरिटी में होंगे। होल्स क्या होंगे? मेजॉरिटी में होंगे। और एन रीजन में क्या होंगे? एन रीजन में होल्स कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इसलिए इसे नेगेटिव टाइप कहेंगे। तो आइए इसका मैं एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं छोटा सा। देखो, ये हमारा एक क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल। तो ये जो क्रिस्टल है ना, वो सिलिकॉन का भी हो सकता है या जर्मेनियम का भी हो सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, तो आप कहोगे इट इज अ सिंगल क्रिस्टल। क्या है ये? सिंगल क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? एक क्रिस्टल होता है बच्चों, छोटा सा क्रिस्टल होता है। ठीक है, बहुत इतना छोटा सा क्रिस्टल होता है। और इस क्रिस्टल में इम्प्योरिटीज मिक्स होते हैं, इन विच impurities are mixed या doped in such a manner that half portion of it behaves like P type and another half to N type सेमी कंडक्टर। ये है डेफिनेशन पीएन जंक्शन डायोड की। ठीक है ना, ये है पीएन जंक्शन डायोड की डेफिनेशन। ये क्या है? एक सिंगल क्रिस्टल होता है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, जिसमें इम्प्योरिटीज मिक्स्ड होता है इन सच अ मैनर दैट हाफ पोर्शन ऑफ इट बिहेव्स लाइक पी टाइप, अनदर हाफ टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये मत कहना कि सर हम पी टाइप को मिलाते हैं और एन को लाएंगे और आपस में मिला देंगे, बन जाएगा पीएन जंक्शन डायोड।
ये आपको एक सिलिकॉन का क्रिस्टल रहेगा, उसी में हम लोग इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं, डॉपिंग करते हैं, ठीक है ना। बनता यही है, सिलिकॉन का क्रिस्टल या जर्मेनियम का क्रिस्टल ही, उसी में मिक्स करते हैं, हाईली डॉप्ड करते हैं, मिलाते हैं। इस तरह बिहेव करेगा कि हाफ पोर्शन मानो क्या है पी टाइप, अनदर हाफ पोर्शन। तो मान लो ये आपके पास एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है, किसका क्रिस्टल है ये सिलिकॉन क्रिस्टल है ना, सिलिकॉन क्रिस्टल। तो इसका हाफ निकाल दो यहां से, ये हाफ आपका हो गया यहां से। तो ये क्या है आपका, बन गया पी रीजन, क्या है पी रीजन, और ये क्या है आपका एन रीजन। तो यहां होते हैं होल्स की मेजोरिटी, किसकी मेजोरिटी, होल्स की, और यहां होती है इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी। इलेक्ट्रॉन्स बोले तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड नहीं, वो इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल यहां पे फ्री हैं, उनकी मेजोरिटी होती है। तो इस तरह से ये होते हैं। और आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन करते रहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, वो सभी दिशाओं में क्या होते हैं, जितने भी डायरेक्शन मिलती हैं सभी डायरेक्शन में ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से क्या करते हैं, सभी ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, है ना, है कि नहीं। तो इनका कोई अपना फिक्स जो है डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब होगा क्या, जो ये इनका बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, इसी बाउंड्री का नाम क्या है, पीएन जंक्शन। क्या नाम है इसका, हाँ, जो बाउंड्री आपने वर्ड में लिख सकते हो, बाउंड्री ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पीएन जंक्शन, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं तो यहां से ये हमारा एक क्रिस्टल है, और इसी क्रिस्टल का हम लोग यूज करके एलईडी बल्ब बनाते हैं, फोटो डायोड बनाते हैं, और सोलर सेल बनाते हैं इसी क्रिस्टल का। आप कभी एलईडी बल्ब खोल के देखिए, इसका जो ऊपर का ये कैप है ना, इसको हटा के देखिए, बहुत छोटे छोटे जो है इसमें बहुत छोटे छोटे जो है क्रिस्टल जड़े रहते हैं, ऐसे इस तरह से। कभी देखा आपने, इसको खोल के आप जाके घर ट्राई करना। अगर ये आपके पास फ्यूज बल्ब रखा होगा तो खोल के देखना, तो इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल जो है से येलो लाइट या किसी डिफरेंट छोटे 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 व्हाइट भी रहते हैं, और छोटे छोटे ऐसे गोला गोला जड़ा रहता है, उसी से लाइट एमिट होती है, कैप लगा दी तो पूरा फैल जाता है इस तरह से, है ना। हाँ, येलो कलर टाइप का होता है, ठीक। तो वो क्या है, छोटा सा क्रिस्टल है आपका, है डायोड, वही डायोड है। अब सोचो कितना छोटा है ना, उसी को हाईली डॉप करते हैं, क्लियर। वही डायोड हमारा खराब अगर होता है, अब एलईडी बल्ब अगर खराब हो जाता है, कैसे खराब होता है, आप इसको अभी चेक किया आपने, ये जो खोल के जो है एक तार ले लीजिए, इसको होल्डर लगाइए, और तब उसमें एक वायर से जो है टच कराइए दोनों साइड, जो भी खराब होगा जिस पर जल जाएगा छुआने मतलब टच करने पर, समझ लो कि वही खराब है, उसको निकाल दीजिए, या उसी पर वो एल्यूमिनियम का फॉइल लगाकर टेप मार दीजिए, है ना, तो सही हो जाता है ये एलईडी बल्ब, ठीक है ना। एलईडी बल्ब आप लोग अगर खराब हो जाए तो इसको बना भी सकते हो, आपको ट्रिक आना चाहिए इसका। आइए बात करते हैं उसी के वर्किंग के बारे में, कैसे वर्क करेगा। तो ये था इसके बारे में डेफिनेशन, क्या होता है जंक्शन। अब इसमें कुछ और मजेदार बातें निकल के आती हैं। ये बात हो रही है 0 केल्विन पे, किस पे बात हो रही है, 0 केल्विन पे। हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर पे। जब रूम टेम्परेचर में आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ और एनर्जी गेन कर लेते हैं, और जब एनर्जी गेन करेंगे तो क्या होगा, ये रैंडम मोशन करते करते यहाँ से डिफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे ये डिफ्यूज कर जाएंगे और इस होल को भर देते हैं, है कि नहीं। डिफ्यूज मतलब कि जैसे कि मान लो कि हम ये बिल्कुल बाउंड्री लाइन है, आप बाउंड्री बिल्कुल खड़े हो, घूमते टहलते आ रहे हो बाउंड्री से, और पीछे वाले आपके धक्का दे दिए, तो आप क्या कहिए, डिफ्यूज करके ना बाउंड्री लाइन को। तो बस वही कहानी होती है इनमें। ये इलेक्ट्रॉन्स अभी इधर बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन जो एकदम जंक्शन से जो सटे वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको ये क्या होता है, थोड़ा सा जो उनको पुश मिल जाता है, एक कह लीजिए कि रूम टेम्परेचर पर एनर्जी गेन कर लेते हैं, ये डिफ्यूज करके मतलब पार करके पी रीजन में चले जाते हैं, ऐसे डिफ्यूज कर गए, क्लियर। तो होगा क्या, जहां से ये इलेक्ट्रॉन आए हैं उस जगह होल क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा, यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा, ऐसे जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे सभी होल क्रिएट कर देंगे, और जहां इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे उस होल को भर के स्टेबल हो जाते हैं। क्या होते हैं,
स्टेबल। हाँ, जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गए, ये स्टेबल हो गए। तो मैं इसको कुछ इस तरह दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज करके। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और होल्स वहाँ पहुँच गए। तो हम ये समझेंगे, बुकों में ही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, पी रीजन में, और होल्स कहाँ चले जाते हैं, एन रीजन में। बुक में बात ही कही गई है, ठीक है। तो जब यहाँ पे होल क्रिएट होगा तो होल होता क्या है एक्चुअल में, एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ बिहेव करता है। किसकी तरह, तो ये रीजन जो दिख रहा है, ये रीजन जो है हमारा पॉजिटिव रीजन क्रिएट हो जाएगा, इतना रीजन, ये पॉजिटिव रीजन। और जहां इलेक्ट्रॉन आया है वहां पे क्या होगा, नेगेटिव, नेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इससे होगा क्या, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, और यहां जंक्शन के आर पार एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये जंक्शन है आपका, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं वीबी। क्या कहते हैं, वीबी। वीबी मतलब होता है बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, बैरियर का मतलब क्या होता है, रोकना, रोक, है ना। बैरियर का मतलब रोकना। तो ये पोटेंशियल क्या करेगा, रोकता है। किसको रोकेगा, अच्छा मान लो कि हम यहाँ पे थे, जंक्शन ये था, ठीक है, जंक्शन के पास हम खड़े हैं, कोई हमको पुश कर दिया तो हम कहाँ पहुँच गए, उस पार चले गए, और उन वालों को इधर पुश कर दिया, वो इधर आ गए। क्लियर। क्या अब ये इलेक्ट्रॉन अगर जाना चाहेंगे इस पार तो क्या जा पाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन अगर सोचे कि हम भी इसकी तरफ पार कर जाएं, इस जंक्शन को, वहां पहुंच जाएं, तो क्या ये जंक्शन को पार करना चाहेंगे, चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे भाई, चाहेंगे तो है ही ना। लेकिन ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भाई इसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन जैसे ही जंक्शन पार करने की कोशिश करेंगे, नेगेटिव क्या करेगा, इसको रिपेल मार देगा। मतलब यहां पर कह सकते हो आप, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है EI। क्या बनती है, हाँ, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को किधर मूव कराएगा, अपने डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं। हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ही इन इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से रोक दे रहा है कि नहीं, क्या कर दे रहा है, रोक रहा है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। अच्छा, इस जो रीजन है यहां से लेकर यहां तक, इसका कुछ थिकनेस होगा, तो इस थिकनेस को हम लोग कहते हैं डिप्लेशन लेयर। क्या कहते हैं, हाँ, थिकनेस ऑफ PN रीजन। जो ये रीजन है PN रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन लेयर, ठीक है। आप इसे बैरियर फील्ड भी कह सकते हो, EI को क्या कह सकते हैं, बैरियर फील्ड, ठीक है ना। तो सिलिकॉन क्रिस्टल में भी यही कहानी होती है, और जर्मेनियम में भी यही कहानी होती है। तो बैरियर पोटेंशियल की बात करें कितना होता है यहाँ पे, तो फॉर सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो 0.7 वोल्ट होती है। कितनी होती है, और फॉर जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे जर्मेनियम को बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है हमारे लिए, है ना। लेकिन जो हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर यूज होता है वो किसका बना जाता है, सिलिकॉन का ही बनाया जाता है। अमेरिका में एक जगह है ना, जहाँ पे सिलिकॉन की ही कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर बनाती हैं, सब सिलिकॉन की है, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया सिलिकॉन वैली। क्या नाम पड़ गया, सिलिकॉन वैली। वहाँ पर सिर्फ सिलिकॉन का ही काम होता है, फैक्ट्री कंपनी सब सिलिकॉन की ही है, सिलिकॉन के नाम से ही है, तो इसलिए उसकी जगह का नाम ही रख दिया गया सिलिकॉन वैली। भाई ये सिलिकॉन वैली जा रहे हैं, तो बहुत ही फेमस हो गया वो, ठीक है। तो वहाँ पे कंपनियां, बहुत सारे लोग काम करते हैं, कर्मचारी लोग, है ना।
तो सेमीकंडक्टर बनाते हैं, वहीं से सारा चीज़ वहाँ पर डिस्कवरी हुई, वहाँ से धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है छा गया है सेमीकंडक्टर। तो ये है इसकी कहानी जंक्शन की। अब ये वर्क कैसे करेगा उस पर बात करते हैं। उससे पहले क्या यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से कोई करंट फ्लो होता है? नहीं, है ना। तो जब ये कनेक्शन इसका बैटरी से हम नहीं करेंगे, मतलब प्लस माइनस से नहीं जोड़ेंगे, तो इसमें नेट करंट क्या होता है? जीरो। तो पैराग्राफ चेंज कर लिखना, नेट करंट जीरो बिफोर कनेक्शन द बैटरी। नेट करंट इन द डायोड इज जीरो बिफोर कनेक्शन फ्रॉम बैटरी। बैटरी मतलब एक्सटर्नल सोर्स कह लीजिए, एक्सटर्नल बैटरी, किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्शन करने से पहले, ठीक है ना। डायोड में नेट करंट कितना होगा? जीरो होगा। इसमें इस समय कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका सर्किट सिंबल अगर बनाएंगे तो सर्किट सिंबल कैसा बनेगा? बोलो। अगर मैं इसका सर्किट सिंबल बात करूं, सर्किट सिंबल, अगर सर्किट भी हमको दिखाना है पीएन जंक्शन डायोड को, तो हम कुछ ऐसा दिखाएंगे। यह है एरो का हेड और इसको रोकने के लिए ये एक प्लेट। तो ये आपका बन गया क्या? यह है पी, ठीक है। ये एरो आपका है, घना एकदम बिल्कुल भरा हुआ है, खोखला मत समझिएगा इसको, खाली है, पूरा भरा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, यह है एरो का हेड मतलब पी, और ये आपका जो रीजन है ये वाला, ये क्या है? ये आपका है एन। ये जंक्शन है यहाँ पे। तो ये क्या है? सर्किट सिंबल बना लीजिए। सर्किट सिंबल, डायोड का सर्किट सिंबल क्या होगा? इस तरह से। सर्किट में यूज करेंगे तो सर्किट ये दिखाएंगे। बोलो क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि बैरियर फील्ड कितना हो सकता है, यहाँ पे अगर हम बैरियर फील्ड की बात करें, जो ये बैरियर फील्ड बन रही है, ये बैरियर फील्ड कितनी हो सकती है? अगर हम सिलिकॉन डायोड की बात करें या किसी एलॉय का बना हुआ है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर है वो हम कितना मान लें? 0.7 ना मानकर 0.5 वोल्ट ले लेते हैं दोनों के बीच का, एक एग्जांपल के लिए। तो पैराग्राफ चेंज कर लिखिए, फॉर एग्जाम्पल, और इसका जो डिप्लेशन लेयर का थिकनेस है वो कितना मान लेते हैं? 1 माइक्रोमीटर। कितना? हाँ, 1 माइक्रोमीटर। तो यहाँ बैरियर फील्ड कितना क्रिएट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, इफ thickness of barrier field is 1 micrometer and potential barrier potential barrier 0.5 volt, then minus 6 मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? V/L, है ना। थिकनेस क्या दिखाएंगे हम? L दिखाएंगे। तो V भी हमारा 0.5 है, बाई 10⁻⁻6 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस होगा, यानी 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो अप्लाई होगी। बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यूनिट लेंथ में कितना है? 5 × 10⁵ वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अदर चार्ज पार्टिकल्स, अदर चार्ज कैरियर्स क्या मूव कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। जब हम इसको एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? एक्सटर्नल सोर्स लाइक बैटरी, किसी बैटरी के अक्रॉस अगर कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? वो
तब हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करे, है ना। तो ये सबसे मज़ेदार डिवाइस है हमारा। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि एक डायरेक्शन में ये करंट को अलाउ करता है और दूसरे डायरेक्शन में करंट को अलाउ नहीं करता है। तो वो कौन सा डायरेक्शन होगा, P से N कि N से P, उसे जानने के लिए हम लोग चलेंगे इसके बायसिंग पे, है ना। तो हेडिंग डालिए, बायसिंग ऑफ अ डायोड। ये नोट कर लिया एग्जांपल। तो हेडिंग क्या रहेगा, बायसिंग ऑफ अ डायोड। बायसिंग की स्पेलिंग लिख लेंगे ना, BIASING, बायसिंग ऑफ अ डायोड। डायोड का बायसिंग क्या होता है, तो मैंने भी जस्ट बोला कि जब किसी डायोड को हम बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं तो इस कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं बायसिंग। क्या बोलते हैं, बायसिंग। हाँ, अगर बस कनेक्ट कर दीजिए, चाहे जैसे कनेक्ट कर दीजिए, हमसे मतलब नहीं है, बस आपको कनेक्ट करना है। तो कनेक्शन के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायसिंग। और सबसे मज़ेदार ट्विस्ट ये है इसमें कि ये एक ही डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है और दूसरे डायरेक्शन में अलाउ नहीं करता है ना। तो चलिए इसमें लिखिए, द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन ऑफ डायोड अक्रॉस अ बैटरी और एक्सटर्नल सोर्स, है ना। द प्रोसेस ऑफ कनेक्शन ऑफ डायोड अक्रॉस अ बैटरी और एन एक्सटर्नल सोर्स, लिखा, एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड बायसिंग, इज कॉल्ड बायसिंग। ठीक है ना। इसमें लिखना, डायोड अलाउ द करंट in only one direction. Diode allows the current through diode in only one direction. सिर्फ एक डायरेक्शन में ये करंट को क्या करता है, अलाउ करता है। ठीक है ना। तो इसमें बायसिंग कितने कैटेगरी होती है, दो कैटेगरी होती है। तो लिखना, बायसिंग आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा आपका रहेगा रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। ठीक है। पहला क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा क्या है, रिवर्स बायसिंग। तो फर्स्ट हेडिंग क्या रहेगी आपकी, फॉरवर्ड बायसिंग। फर्स्ट हेडिंग क्या बनेगा बेटा, फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है। चलिए फॉरवर्ड बायसिंग की बात करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग, ध्यान दो, जैसे कि आपका ये क्रिस्टल है, ठीक है, यहां क्या है, होल्स है, यहां इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पी रीजन है, ये एन रीजन है और ये पी एन जंक्शन है। और यहां आपका क्या है, बैरियर पोटेंशियल है, डिप्लेशन लेयर। ठीक है, इससे कनेक्ट कर दिया हमने पी को, जब बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव को एन से कनेक्ट कर देंगे। तो यही है आपका क्या, फॉरवर्ड बायसिंग। ये क्या है, हाँ, पी को किससे जोड़ेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से। मान लो ये V वोल्ट की बैटरी है, आपने कनेक्शन कर दिया किससे, P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से। तो होगा क्या, ये नेगेटिव वाला जो पोर्शन है, ये नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है, यहां से एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इन इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों क्या करेंगे, पुश करेंगे। क्या करेंगे,
पुश करेंगे मतलब इनको एनर्जी मिलेगी, ये क्या करेंगे यहाँ से निकल करके इसको क्रॉस कर जाएंगे, मतलब आगे जो यहाँ पे होल रहेगा उसको ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन भर देंगे, ठीक है ना। तो जब भर देंगे तो ये जो डिप्लेशन लेयर यहाँ पे बना था, मतलब ये होल्स लाने से, मतलब होल यहाँ पे था तो ये अब इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ आ गए। अब ये होल्स गायब हो गए यहाँ पे, तो ये होल्स मतलब ये कह लीजिए कि ये डिप्लेशन जो पॉजिटिव रीजन था अब वो यहाँ पॉजिटिव रीजन है। और यहाँ से क्या होगा, ये जो इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको क्या करेगा ये खींच लेगा अपनी ओर। तो जो होल्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर गए थे ना, हाँ वो वहाँ पे वापस होल क्रिएट कर जाएगा। तो डिप्लेशन लेयर फाइनली क्या होगा, पतला हो जाएगा। डिप्लेशन लेयर क्या होगा, जो इतना था पहले अब वो क्या हो गया, कम हो गया। अब डिप्लेशन लेयर सिर्फ इतना बचा हुआ है। अब जब डिप्लेशन लेयर पतला हो जाएगा तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या करेंगे, इसको क्रॉस करते रहेंगे, इजीली क्रॉस कर जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो करंट किधर मूव करेगा, इधर। तो फाइनली करंट जो होगा वो एक्सटर्नल करंट पॉजिटिव से किधर फ्लो करेगा, नेगेटिव तरफ जो होगा करंट हमारा फ्लो करेगा। क्लियर। इलेक्ट्रॉन यहाँ के इधर आएंगे तो ये करंट इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ भर जाएंगे तो करंट इधर फ्लो करेगा। तो फाइनली होगा क्या, इसमें करंट प्लस से मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कंटिन्यूअस क्या करेगा, फ्लो करता रहेगा। इस बात को आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे बेटा, नोट कर लीजिए इसको डायग्राम। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो करंट का फ्लो होता है वो पी रीजन से एन रीजन की तरफ होता है। तो इसी बायसिंग में ही ये करंट को क्या करता है, अलाउ करेगा। अब आइए देख लेते हैं रिवर्स बायसिंग में क्या करता है। रिवर्स बायसिंग हेडिंग लगा दीजिए, इसका नोट्स आप लोग खुद से बनाइए, ठीक है ना, अपने लैंग्वेज में बुक्स थोड़ा रीड करिए इसके बारे में, और जो मैंने बताया उस चीज पर भी आप लोग अपने से नोट्स बना सकते हो। रिवर्स बायसिंग देख लेते हैं। रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग कोई पूछे क्या होता है, आप कहोगे जब डायोड के पी रीजन को, किसको, हाँ ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, इसको आप क्या करिए, नेगेटिव से कनेक्ट कर दो, बस और कुछ नहीं। और एन रीजन को किससे करोगे, हाँ इसे नेगेटिव से कनेक्ट कर दो और इसे पॉजिटिव से। बस इसी को हम लोग कहते हैं क्या, हाँ रिवर्स बायसिंग। इस कनेक्शन को हम लोग इस तरह से जोड़ने की जो तरीका है उसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। देखो होता क्या है, जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे और स्विच ऑन करोगे तो जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है ना उसको कौन खींचेगा, प्लस वाला। तो यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब खींच जाएंगे और सब खींच कर एक साइड पहुंच जाएंगे, यहाँ है ना, ऐसे कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे, है ना। हाई वोल्टेज अगर आप अप्लाई करते हो तो ये जो इसका विड्थ है ना, ये विड्थ थोड़ा बढ़ जाता है, ये पॉजिटिव रीजन बन जाता है इतनी दूर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और जहाँ पे ये होल है उसको क्या करेगा, ये फिल कर देगा, ठीक है ना। जितना इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे वो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, हट, यहाँ से होल गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या क्रिएट हो, गायब हो जाएंगे, होल्स। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, जो इसमें माइनॉरिटी होंगे वो आगे बढ़ जाएंगे और होल को भर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा नेगेटिव रीजन, यहाँ क्या जाएगा, हाँ ये नेगेटिव रीजन यहाँ बन जाएगा, प्लस यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज कर जाती है। क्या इंक्रीज कर जाती है, विड्थ। अब होगा क्या कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो विड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो होल्स एक साइड मूव कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक साइड मूव कर जाते हैं, विड्थ इंक्रीज कर गया, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई।
जिससे बहुत ही स्मॉल करंट, एक हाई वोल्टेज अप्लाई कर दोगे तो वेरी स्मॉल करंट अप्लाई फ्लो करेगा जो कि नेग्लिजिबल होता है, कुछ माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना, कितना, कुछ माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो करेगा। मतलब हम ये कह सकते हैं इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, इट डज नॉट अलाउ द करंट थ्रू डायोड इन रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। तो ये रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, करंट को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि फॉरवर्ड बायसिंग में ही करंट को अलाउ करेगा, रिवर्स में अलाउ नहीं करता है। तो यही है इसका क्या, रिवर्स बायसिंग मतलब एक प्रोसेस ऑफ कनेक्शन है। जब P को नेगेटिव से N को पॉजिटिव जोड़ेंगे तो इसी का नाम क्या है, रिवर्स बायसिंग। और इसमें करंट को अलाउ नहीं करता है क्योंकि इसमें डिप्लेशन, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या होती है, बढ़ जाती है, और एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अप्लाई होती है, जिसे क्रॉस करना इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसमें करंट वेरी स्मॉल करंट जो कि नेग्लिजिबल होता है, कुछ माइक्रो एम्पियर में फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये अलाउ नहीं करता है। बोलो क्लियर। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, VI ग्राफ प्लॉट करेंगे। VI कैरेक्टरिस्टिक, डालो हेडिंग VI कैरेक्टरिस्टिक। हेडिंग क्या रहेगा, VI कैरेक्टरिस्टिक। VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये PN जंक्शन डायोड का। ठीक है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक ग्राफ है जो कि वोल्टेज और करंट को शो करता है। किसको, हाँ, VI ग्राफ मतलब होता है वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ, जो कि शो करता है कि करंट कैसे वैरी कर रहा है वोल्टेज के साथ। ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक। तो लिखिए इसमें एक लाइन, अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट is showing variation of current, variation of current with applied voltage। This is called VI characteristic। तो इसमें हम केस फर्स्ट लेंगे इन फॉरवर्ड बायसिंग, इन फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, तो पहले सर्किट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे ये आपका PN जंक्शन डायोड है। ठीक है, और इसके क्रॉस हम एक ठो लगा देंगे वोल्ट मीटर पैरेलल में। ठीक है, और एक यहाँ लगा रहेगा आपका अमीटर लगा रहेगा। ठीक है, ये वेरिएबल रहेगा, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से। तो ये है आपका सर्किट डायग्राम PN फॉरवर्ड बायसिंग का, क्योंकि ये P पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो करंट फ्लो होगा इसमें इधर से इधर, वो इन मिली एम्पियर में फ्लो करेगा। किसमें, मिली एम्पियर में। ठीक है, तो ग्राफ कैसा होगा इसका, एक्स एक्सिस पर लेंगे हम क्या, वोल्टेज लेंगे, और वाई एक्सिस क्या लेंगे, करंट। किस में लेंगे, ये
मिली एम्पियर में शो करेगा। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा हमारा कुछ ऐसा जाएगा, कुछ इस तरह ग्राफ। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट तक करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो 0.7 वोल्ट जैसे आगे बढ़ेगी, यहाँ पे हमारा क्या है 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट के लिए कितना हमारा शो कर रहा है 10 मिली एम्पियर। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट इन वोल्ट्स, ठीक है। तो ये है सिलिकॉन डायोड ग्राफ, सिलिकॉन डायोड का है इन फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है ना। इसे बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। यही है फॉरवर्ड बायसिंग। बन गया ग्राफ, सर्किट डायग्राम यही है। और ये क्या है आपका ग्राफ, बना लीजिए जल्दी से इसको। तो ये ग्राफ किसका हो गया, फॉरवर्ड बायसिंग में ग्राफ हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया। जस्ट करना क्या है, अब हम इसे बैटरी का जो है टर्मिनल पॉइंट चेंज कर देंगे, है ना। यहाँ हम लगा देंगे नेगेटिव, रियोस्टेट है ये RH, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव की काम वही रहेगा, चाहे यहाँ लगाइए चाहे इस साइड लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये हो गया रिवर्स बायसिंग आपको बन गया, है ना। तो यहाँ से होगा क्या कि ये हमारा नेगेटिव है ना N, ये किससे रहेगा पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे, ये कनेक्ट हो जाए पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, ये करंट अपोजिट फ्लो करेगा, माइक्रो बहुत स्मॉल करंट फ्लो करेगा, है ना। तो रिवर्स बायसिंग ग्राफ जो उसमें आएगा वो करंट हमारा कुछ माइक्रो एम्पियर में होगा, क्या होगा इन माइक्रो एम्पियर में फ्लो करेगा ये, ठीक है। वेरी स्मॉल करंट, नेग्लिजिबल करंट। तो ग्राफ कैसा होगा, कुछ हम इस तरह दिखा रहे हैं। आप बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, ये भी टर्मिनल चेंज हो जाएगा इसका भी। तो ग्राफ कुछ हमारा ऐसा होगा, इधर हमने लिया करंट इन माइक्रो एम्पियर, ये आपका ओरिजिन है, इधर लिया हमने वोल्टेज V, ये आपका -1 वोल्ट है, -2 है, और ये है -3। तो करंट कुछ धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा, ऐसे करंट आएगा धीरे 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 धीरे, ये 3 के बाद हाई वोल्टेज पर क्या होगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा करंट। तो यहाँ पे हमारा है क्या -0.5, फिर यहाँ पे हमारा है -1, 0, फिर इस पे हमारा आ जा रहा है क्या -1.5, इतना माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो ये हमारा है रिवर्स बायसिंग, रिवर्स बायसिंग ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा हमारा बन जाएगा रिवर्स बायसिंग का, ठीक है। हाई वोल्टेज मतलब बैटरी हमारे पास कितना है, हम लोग एक्सपेरिमेंट कितने में करेंगे 3 वोल्ट करेंगे, जो डायोड हमारे पास सिस्टम होता है, देखा है ना डायोड लैब में, उस पर 3 वोल्ट तक ले सकते हैं ना मैक्सिमम घुमा करके। भाई एक्सपेरिमेंट करना किस पे करेंगे आप, 3 वोल्ट पे ही करेंगे। तो एक बार 3 वोल्ट लगा दिया तो मैक्सिमम कितना लगा आपका 3 वोल्ट। जब 3 वोल्ट से थोड़ा सा और बढ़ा रहे हैं तब जा करके
करंट थोड़ा सा नेग्लिजिबल करंट 1.5 माइक्रो एम्पियर मान लो या 1 माइक्रो एम्पियर लमसम, इससे ज़्यादा थोड़ी हो रहा है। अब कितना भी हाई वोल्टेज कर दो उससे ज़्यादा करंट होने वाला नहीं है। तो ये है आपका रिवर्स बायसिंग। क्या है ये? रिवर्स बायसिंग, सेकंड वाला है ये, सेकंड रिवर्स बायसिंग। ठीक है, इससे भी आप लोग वर्किंग इसका अपने लैंग्वेज में नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था वी आई कैरेक्टरिस्टिक। अब इसी कंबाइंड ग्राफ देख लेते हैं जरा सा, है ना। तो पैराग्राफ चेंज लिखो, हेंस कंबाइंड वी आई ग्राफ, कंबाइंड वी आई ग्राफ ऑफ डायोड। अब इसका कंबाइंड ग्राफ बना लेते हैं और उसमें हम लोग एक रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, वेरी स्मॉल चेंज इन करंट और चेंज इन पोटेंशियल पे। कंबाइंड वी आई ग्राफ फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड, फॉर अ पीएन जंक्शन डायोड, डायोड लिखा, डायोड इज गिवन बाई, इज गिवन बाई इन मिली एम्पियर ग्राफ है ये। तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे रहेगा, 0.7 वोल्ट, यहाँ 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, मैक्सिमम कितना अप्लाई कर रहे हैं हम? 3 वोल्ट। ठीक है, तो ये नॉट स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये ग्राफ कैसा नहीं, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। ये ग्राफ कैसा होता है हमारा? कर्व शेप। कैसा होता है? हाँ, तो ये सिलिकॉन डायोड का हो गया। किसका है ये? सिलिकॉन डायोड। ठीक है, रिवर्स बायसिंग क्या होगा? यह -1 वोल्ट है, -2 वोल्ट, -3 वोल्ट, -3 वोल्ट। तो ग्राफ हमारा इधर यहां से आएगा कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये रिवर्स बायसिंग हो गया, रिवर्स बायसिंग। करंट कितना देगा इसमें? -0.5, 1.0, 1.5। किसमें करंट है ये? n माइक्रो एम्पियर। तो ये कंबाइंड ग्राफ हो गया। ठीक है, सिलिकॉन डायोड ग्राफ है ये। अगर आप इसमें जर्मेनियम डायोड को निकालना है तो क्या हो ग्राफ? यहाँ पे से ग्राफ थोड़ा हमारा जो है कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 0.3 वोल्ट। कहाँ पे? 0.3 वोल्ट पे ये हमारा जर्मेनियम डायोड ग्राफ हो जाएगा। किसका ग्राफ? जर्मेनियम डायोड। क्योंकि 0.3 वोल्ट से ही क्या होगा, ये करंट धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। भाई पोटेंशियल बैरियर को तोड़ना पड़ेगा ना, जब करंट उसको इंक्रीज कराना होगा तो उससे ज़्यादा वोल्टेज होनी चाहिए। तो यह 0.3 के बाद 0.4 पे ही करंट उठना स्टार्ट हो जाएगा, 0.5 पे करंट और बढ़ जाएगा। तो इससे आप बता सकते हो कि कौन सा डायोड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो किससे बना हुआ है, सिलिकॉन से कि जर्मेनियम से। तो आप एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सकते हो, है ना। एक्सपेरिमेंट करके आप बता सकते हो। अगर 0.3 वोल्ट पर ही करंट मैक्सिमम हो रहा है तो समझ जाइए जर्मेनियम का है। मतलब 0.4 0.5 पहुंचते पहुंचते करंट क्या होता है? मैक्सिमम। तो समझ जाइए कौन सा डायोड है ये? जर्मेनियम का बना है। और 0.7 के बाद करंट अगर मैक्सिमम होता है तो क्या बताएंगे? सिलिकॉन का। और इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, इसलिए ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। इट डज नॉट फॉलो द ओम्स लॉ। ठीक है, सो
यहाँ पे एक निकालेंगे डायनेमिक रेजिस्टेंस। क्या निकालते हैं? डायनेमिक रेजिस्टेंस। ये कितना होगा? ये होगा स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल अपॉन स्मॉल चेंज इन करंट, स्मॉल चेंज इन करंट। ठीक है, मतलब R इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा I। इससे हम निकालते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो जैसे हमने कहा स्मॉल चेंज इन वोल्टेज, जैसे हमने कहा कि 1.8 है यहाँ पे, 1.8 यहाँ पे ले लेते हैं और फिर 2.2 यहाँ पे, तो इसमें करंट कितना चेंज हुआ? यहाँ पे चेंजेस आया। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा V अपॉन डेल्टा I कर लेते हैं, ये आपका डेल्टा V हो गया और ये डेल्टा I, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I को लोग क्या कहेंगे? डायनेमिक रेजिस्टेंस। ग्राफ में क्वेश्चन बनते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछता भी है ना, आप साइड बुक उठा के देखेंगे तो उसमें मिलेगा। तो इस ग्राफ से माध्यम से न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग के लिए। ग्राफ समझ में आ गया ना? बोलो, ग्राफ क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। टाइम क्या हो गया बेटा? 4। तो ये था इसका कैरेक्टरिस्टिक, VI कैरेक्टरिस्टिक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? रेक्टिफायर। तो कोई पूछे रेक्टिफायर क्या होता है? तो a device which converts alternating current into direct current, that is called to be rectifier। ठीक है ना? लिख लेंगे डेफिनेशन। तो हेडिंग डाल दो रेक्टिफायर। a device which converts AC into DC, है ना? A device which converts AC into DC, मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में जो चेंज कर दे, इज कॉल्ड टू बी रेक्टिफायर। स्पेलिंग लिख लेंगे रेक्टिफायर का। तो इसमें हमारा जो PN जंक्शन डायोड होता है वो एक रेक्टिफायर है। तो इसमें लिखना PN जंक्शन डायोड एक्ट्स एज अ रेक्टिफायर। PN junction diode acts as a rectifier. It can be used in two ways. It can be used in two ways. First है half wave rectifier। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर क्या लिखेंगे? फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो दो तरह से यूज करते हैं, एक हाफ वेव में और एक फुल वेव में। कोई पूछे व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, क्या होता है? तो एक प्रोसेस है, AC को DC में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है ना? कोई पूछे इसका प्रिंसिपल क्या होगा? रेक्टिफायर का प्रिंसिपल, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में जब होगा तो करंट को अलाउ करेगा और रिवर्स बायसिंग में होगा तो करंट को अलाउ नहीं करेगा। यही इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हाफ वेव कैसे ये एक्ट करेगा हाफ वेव की तरह। तो AC कहाँ मिलेगा? ट्रांसफार्मर से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? कौन सा ट्रांसफार्मर लेंगे हम लोग? स्टेप अप कि स्टेप डाउन? स्टेप डाउन लेंगे, है ना? इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे? कम होंगे। ये लैमिनेटेड कोर है आपके और ये सेकेंडरी कॉइल आपका है। ठीक है, कौन सा कॉइल है? सेकेंडरी कॉइल। इसके दो टर्मिनल्स हैं, इसका नाम है S1, इसका नाम है S2। ये प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल है, ये लैमिनेटेड कोर है। अच्छा, हम स्टेप डाउन क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारे घरों में कौन सा लगा होता है गली मोहल्लों में? स्टेप डाउन। भाई हमें लो वोल्टेज चाहिए ना,
लो वोल्टेज की एसी 220 चाहिए हमें, भाई 11,000 का वोल्टेज कार है, 220 से क्या करेंगे, स्टेप डाउन लगाएंगे ना वहाँ पे। ठीक है, यहाँ हम एक सिंगल डायोड जब लगा देंगे, सिंगल डायोड, ठीक है, यहाँ एक लगा देंगे लोड, लोड मतलब से कोई बल्ब, फैन, जो भी आपकी मर्जी हो, तो ये लोड है आपका, रेजिस्टेंस होगा कुछ अपना, और यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या, डीसी, क्या निकाल लेते हैं, डीसी आउटपुट है आपका। यहाँ क्या लगा होता है, एसी इनपुट, यहाँ क्या होता है, एसी इनपुट, यहाँ से एसी मिलती है, वहाँ डीसी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे डीसी, ध्यान दो, आपको पता है कि एसी जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, टाइम के साथ वेरी करता है ना, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, बोलो, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन टाइम के साथ क्या करता है, कुछ ऐसे वेरी करता है। जब ये फर्स्ट हाफ साइकिल होगा, मतलब एक बार एसी ऐसे फ्लो करेगी, फिर एसी एक बार ऐसे फ्लो करेगी, तो एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट हुआ, बोलो क्लियर हुआ। फिर जब एक बार ऐसे करंट आएगी, फिर ऐसे जाएगी, तो 2 साइकिल कंप्लीट हुआ। फिर एक बार एसी ऐसे आएगी और ऐसे जाएगी, तो 3 साइकिल कंप्लीट हुआ। इस तरह से ये हमारा अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करता है। लेकिन जब ये हाफ साइकिल होता है, ध्यान, जब ऐसे फ्लो करेगा तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये क्या बनेगा, नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये हमारा डायोड किस में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, बोलो, पी पॉजिटिव से और एन नेगेटिव से, तो ये करंट को क्या करता है, अलाउ कर देता है एक डायरेक्शन में ओनली। जब ये दूसरा हाफ साइकिल होता है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तब करंट ऐसे फ्लो करेगा, तो उसमें ये रिवर्स बायस में होता है और करंट को अलाउ नहीं करता है। तो फाइनली होता क्या है, हाफ साइकिल को क्या करता है, ये हाफ साइकिल को किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी में। ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को ये ऐसे कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे इंटरमिटेंट पल्सेस मिलता है, क्या मिलता है, ये डीसी है, इंटरमिटेंट पल्सेस, मतलब गैप गैप देकर के पल्सेस मिलता है डीसी, डायरेक्ट करंट। तो सर्किट डायग्राम बना करके ये दोनों ग्राफ प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, तो हेडिंग इसके बाद क्या रहेगी, फुल वेव रेक्टिफायर। तो ये आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको नोट करिएगा और एग्जाम में भी अपने लैंग्वेज में इसको लिखिएगा, इसके बारे में कि कैसे ये काम कर रहा है यहाँ पे। तो आई होप कि आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा, कैसे वर्क कर रहा है ये, है ना। प्रिंसिपल क्या है, वही फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, जो कि अभी आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो सेकंड हेडिंग क्या रहेगा, फुल वेव ट्रांसफार्मर। कौन सा लेंगे, वही लेंगे, है ना, स्टेप डाउन ही लेंगे, रेक्टिफायर। तो ये आपका देखिए प्राइमरी कॉइल में ढेर सारे टर्न्स होते हैं, है ना। यहाँ लैमिनेटेड कोड दिखा दिए यहाँ पे। ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, ये टर्मिनल S1 और ये टर्मिनल S2, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। यहाँ AC मेंस आपका है, इनपुट AC यहाँ से आ रही है 11,000 वोल्टेज की। यहाँ लो वोल्टेज का AC मिल रहा है 220 वाला, है ना। उसके साथ क्या लगा देंगे हम, डायोड लगा देंगे 2, डायोड D1 और यहाँ लगा देंगे डायोड D2, 2 डायोड लगा दिए। और इसका कनेक्शन एक सेंट्रल टैप निकालेंगे ट्रांसफार्मर से, क्या निकालेंगे, सेंट्रल टैप T, क्या है ये, सेंट्रल टैप T। ये आपका लोड है और यहां मिलता है हमें DC आउटपुट। ठीक है, जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा डायोड D1 और करंट को अलाउ करेगा, ठीक है ना। और सेकेंड हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा, S2 हमारा
पॉजिटिव होगा, S1 नेगेटिव, जिससे कि ये हमारा फॉरवर्ड बायसिंग में और ये रिवर्स बायसिंग में होगा। तो ये करंट को जो नेगेटिव हाफ साइकिल है उसको ये अलाउ कर देगा और वो ये अलाउ नहीं करेगा। तो फाइनली क्या होगा, जो फुल वेव है इसका, पूरी की पूरी वेव, ये पूरी वेव AC की पूरी वेव किस में कन्वर्ट होगी, DC में, ठीक है ना। तो इसमें कंटिन्यूअस पल्सेस मिलेगा ऐसे, ये है DC करंट, है ना, कंटिन्यूअस पल्सेस, कंटिन्यूअस पल्सेस, ठीक है ना। तो इसमें कंटिन्यूअस पल्सेस मिलेगा, समझ में आ गया भाई। ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, जब ये साइकिल होगी तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, करंट को अलाउ कर देगा। कैसे अलाउ करेगा, कुछ इस डायरेक्शन में अलाउ करेगा ऐसे, और ये लोड से करंट मिल जाएगा, निकल आएगा ऐसे। फिर जब ये हाफ साइकिल में होगा तो ये भी करंट फॉरवर्ड बायसिंग होगा, ये भी करंट अलाउ करेगा ऐसे। तो ये पूरे करंट सब क्या होगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोड से हमें DC मिलता रहेगा, ठीक है ना। आउटपुट लगा दिए हैं यहाँ पे। तो ग्राफ के हिसाब से अगर देखें तो कंटिन्यूअस पल्सेस मिलेगा AC का। तो ये DC है आपका। DC आप जानते ही हो क्या होता है, जिसका डायरेक्शन चेंज ना हो, ठीक है। तो यही है फुल वेव रेक्टिफायर। तो डायोड हमारा इसमें लिख लेना, टू डायोड D1 एंड D2, टू डायोड D1 एंड D2 एक्ट एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। कैसे बिहेव करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, बिकॉज फुल वेव ऑफ AC कन्वर्ट्स इनटू DC। ये पूरी वेव जो है AC का कन्वर्ट किस में होता है, DC में, इसलिए से फुल वेव कहते हैं। क्लियर। फुल वेव कन्वर्ट करता है तो फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव अगर कन्वर्ट करता है तो हाफ वेव रेक्टिफायर। बोलो क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये था रेक्टिफायर के बारे में। लास्ट टॉपिक्स में है यूजेस ऑफ डायोड। तो डायोड के 3 यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस में, है ना। डायोड का यूज कहाँ करते हैं, तो आप कहेंगे सब्जी खरीदने में यूज करेंगे, है ना। यूजेस ऑफ डायोड बेटा, यूजेस ऑफ डायोड। तो मैं पहला बताऊंगा। पहला यूज होता है फोटो डायोड में, फोटो डायोड बनाने में। दूसरा LED बनाने में, इसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, एमिटिंग डायोड, मतलब लाइट एमिट करता है, डिफरेंट कलर्स की कर सकता है। तीसरा है सोलर सेल बनाने में। क्या बनाने में, हाँ, ये 3 उपकरण जो आपके पास दिखाई पड़े, 3 डिवाइसेस या 3 कह लीजिए कि एप्लियंसेस, जो कि हमारे रियल लाइफ में यूज हो रहा है आज के लाइफ में, है ना। तो वो क्या है आपका, डायोड है। डायोड की बदौलत आज ये जो आप LED देखते हैं, मूवीज TV देखते हैं, LED की बल्ब यूज कर रहे हैं ना, गाड़ियों के हेडलाइट्स में LED यूज हो रहा है। आप जाते हो प्लेटफॉर्म पे तो वहाँ पे ट्रेन का जो नंबर, कौन सी गाड़ी आ रही, कितना देर है, उसमें लिखा रहता है रेड से, वो भी क्या है, सब LED ही है। वहाँ पे सारी चीज़ें LED ही है। तो LED है क्या, तो ये भी सब तीनों जो होते हैं ये PN जंक्शन डायोड होते हैं। इसे हम लोग कनेक्ट करते हैं रिवर्स बायस में। किस में कनेक्ट करते हैं, हाँ, ये कनेक्ट होता है रिवर्स बायस में, ध्यान रखना इस बात को, रिवर्स बायस्ड, ठीक है। जैसे मान लो कि ये हमारा ये हो गया आपका P रीजन और ये हो गया N रीजन, ठीक है। तो यहाँ से हम नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव। आपको पता है कि ये रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करता है, करता है, नहीं करता है। तो हमें करंट कैसे फ्लो करेगा, ये कैसे अलाउ करेगा, यहाँ पे होता है एक विंडो लगी होती है ग्लास की, ट्रांसपेरेंट ग्लास होती है, और यहाँ से लाइट सेंस डिवाइस, मतलब कि लगा कर लीजिए, लाइट एंटर्स करने के लिए एक स्पेस बना होता है, ठीक है ना, छोटा सा। तो लाइट इंटर्स करती है लाइट एनर्जी। ये एनर्जी जो यहाँ बॉन्ड जो होता है हमारे पास डिप्लेशन लेयर, इसमें जो एटम्स होते हैं, मतलब कह लीजिए कि आयंस कह लीजिए,
जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी को क्या करेंगे, गेन करेंगे और क्या करते हैं, हाँ, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। किधर मूव करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किधर, पॉजिटिव की तरफ। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो मूव करेंगे ही करेंगे भाई पॉजिटिव की तरफ। जो यहाँ जंक्शन के आसपास के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी किधर मूव करेंगे, जंक्शन को पार करके पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ मूव करेंगे, और जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन उसको पुश करेंगे आगे, वो और एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन लेंगे, आगे एनर्जी लेके बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, इस बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करेगा, ये करंट को फ्लो कराता है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग लाइट सेंस डिवाइस भी कहते हैं, मतलब लाइट को सेंस करेगा तब ये करंट फ्लो करता है। क्लियर है। तो रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है। अब एलईडी क्या होता है, ये फॉरवर्ड बायस में करंट को अलाउ जोड़ा जाता है इसको। जैसे कि मान लो कि आपने एक बैटरी से, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइट एनर्जी को, किसको, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में, फोटोडायोड में। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें हम जो करंट फ्लो करेगा, मतलब उस करंट को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, लाइट एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, हमारा एलईडी, ठीक है ना। ये कैसे करता है वर्क, जब ध्यान दो यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो पतला हो जाता है, बहुत पतला हो जाएगा, है ना। तो जो बैटरी से क्या मिलता है हमको, एनर्जी। वो एनर्जी से सारी की सारी एनर्जी क्या होती है, इससे इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। कुछ एनर्जी इसमें रेडिएट हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है ना। किसमें रेडिएट होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच क्या होती है, एक एनर्जी गैप होती है। बोलो, फॉरबिडन एनर्जी गैप होती नहीं होती है। अगर ये गैप जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या करेगी, ये एमिट करेगी। उतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट क्या करती है, एमिट करती है। जैसे आपने बैंड गैप लिया 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप लिया, ठीक है ना, है ना। आपने लिया फिर 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप का लिया आपने सेमीकंडक्टर, है ना। तो फ्रीक्वेंसी किसमें ज्यादा होगी, जिसके बीच गैप ज्यादा होती है, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी है। जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, एनर्जी, है ना। तो वही एनर्जी क्या होती है, एमिट हो जाती है किस फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म में। तो फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा गैप होगा उसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट वेवलेंथ की कह लीजिए लाइट एमिट करेगी। तो जैसे कि येलो लाइट है, ग्रीन लाइट है, सभी लाइट की क्या होती है, एलईडी एमिट करता है, यही है। हाँ ठीक है, उस ग्राफ भी प्लॉट करें, कुछ ग्राफ इस तरह से मिलता है ग्राफ, ठीक है, वेवलेंथ का और एनर्जी के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी का, कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट ग्राफ, मतलब कर्व शेप रहेगा, ठीक है। वही है पीएल फॉरवर्ड बायसिंग में, ये फॉरवर्ड बायसिंग ग्राफ होता है ना इस तरह से, बोलो ऐसे ग्राफ होता है फॉरवर्ड बायसिंग का। तो डिफरेंट कलर के लिए ग्राफ थोड़ा सा वैरी करता रहेगा। क्लियर। जैसे आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो जो एनर्जी मिलेगी बैटरी से, वो एनर्जी क्या होगा, कुछ एनर्जी से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। जो और एनर्जी होगी वो कहां जाएगी, वो एनर्जी गैप को तो कंप्लीट कर देगी, गैप खत्म कर देगी। उस पर जो एक्स्ट्रा एनर्जी है तो उसके बराबर क्या होगी, वो लाइट एमिट कर देगा, ठीक। इसको बाकी पढ़ लेना, कहां कहां इसका यूज होता है एलईडी में, तो हर जगह यूज हो रहा है। बचा है सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है, आप देखेंगे सोलर सेल कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा ऐसा बॉक्स टाइप का बना होता है बड़ा सा, ठीक है, ऐसा। और यहां एक सपोर्ट लगा होता है, उसका मेटल का लगा होता है बेटा, किसका, मेटल का। यहाँ पे कॉपर का अक्सर हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे मेटल का होता है सपोर्ट, मेटल बैक होता है, बैकअप बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका कनेक्शन, और ऊपर यहाँ पे होता है पी टाइप, और यहाँ पे एक जंक्शन होता है, मान लीजिए ये जंक्शन है आपका, ठीक है, ये जंक्शन है।
तो ये हमारा पी रीजन होता है, यहाँ क्या होता है एन रीजन। ठीक है, इस तरह से यहाँ मेटालिक फिंगर लगे होते हैं, क्या बना होता है मेटालिक फिंगर, इस तरह से इसका कनेक्शन और इसका कनेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। मतलब जैसे ही यहाँ पे ये भी क्या करता है लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, सॉरी यहाँ पे यहाँ एन होता है, नीचे पी होता है, उल्टा लिख दिए हम, ये पी है। एन को बहुत पतला रखते हैं, ठीक है ना, किसको एन को, ठीक है। तो जब यहाँ पे लाइट एनर्जी आती है, कौन सी लाइट एनर्जी, तो ये कन्वर्ट होती है किसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। एन रीजन बहुत पतला होता है एज कंपेयर टू पी रीजन। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब लाइट इस पर पड़े ना तो डायरेक्ट जंक्शन जाके गिरे और जंक्शन में जो डिप्लेशन रीजन है उसको ब्रेक कर दे और वहां से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट हो। क्या क्रिएट हो, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर क्रिएट हो, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करें इधर से वायर से मूव करके इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए। क्लियर, तो यहां एक नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा और यहां क्या होगा एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा, ठीक है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना, तो इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो कोई बल्ब लगा दो, कोई लोड लगा दिया आपने, लोड का मतलब कोई रेजिस्टेंस, मतलब कि जैसे कि फैन, जो भी हो आपको मर्जी हो। क्लियर, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ सब मेटालिक फिंगर काम क्या है, यहाँ पे ये फिंगर्स क्यों लगा रखे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से क्रिएट हुआ तो यहाँ इसके लिए जल्दी से, ये वायर है मेटल का है तो सीधा मूव कर जाएगा, इधर आ जाएगा। यहाँ जनरेट हुआ तो यहाँ से इस रास्ते से होते हुए इधर पहुंच गया, यहाँ जनरेट हुआ तो यहाँ से होते हुए ऐसे निकल गया। पूरी की पूरी प्लेट नहीं लगा सकते हम, है कि नहीं, पूरी पूरी प्लेट नहीं लगा सकते। अगर पूरी प्लेट ही लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन लाइट कहाँ से इंटरेस्ट करेगा, ठीक। इसलिए क्या करते हैं हम लोग मेटालिक फिंगर्स लगा देते हैं, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव कर कहाँ करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, किधर से एन से पी की तरफ। पी नीचे होता है, एन कहाँ होता है ऊपर रहेगा। क्लियर है, तब इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो करंट किधर फ्लो करेगा, पी से एन की तरफ। क्लियर है बेटा, हाँ। तो ये भी क्या करता है लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये जब क्वेश्चन बनता है कि सोलर सेल में का यूज कहाँ पे है, तो सोलर सेल का यूज पहला है सोलर पैनल बनाने में। क्या बनाने में, सोलर पैनल। देखो छत पर अलग अलग स्कूलों में सोलर पैनल लगा रखे हैं, ठीक है। और क्या क्या यूज होता है इसमें, बहुत सारे यूज है। सोलर कुकर बनाने में, है ना। और सोलर से हम लोग क्या करते हैं, अपने घर का कह लीजिए, घरों का, हाँ, सोलर गीजर वगैरह, सोलर हीटर, बहुत सारी चीज यूजेस हैं, बुक में लिखा गया है, पढ़ लीजिएगा उसको, है ना। और आप लोग प्रैक्टिकल में देखते ही हैं कहाँ कहाँ यूज हो रहा है उसका, ठीक है। तो सोलर सेल है क्या, एक तरह से पीएन जंक्शन डायोड ही है, जो क्या करता है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है ना। इसका एन रीजन पतला होता है एज कंपेयर टू पी रीजन। एन ऊपर होता है और पी नीचे होता है, उसको कॉपर मेटल बैकअप बोलते हैं, उसको लगा रखते हैं और उससे वायर कनेक्शन होता है। ऊपर मेटालिक फिंगर होते हैं और उससे लाइट इंटर्स करती है, जंक्शन पहुंच करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक फिंगर के थ्रू इस वायर से होकर के यहाँ पी तक पहुंचते हैं, जिससे करंट फ्लो होता है। ये इतना काम है इसका। क्लियर, तो यहाँ पे हमारी तरफ से सेमीकंडक्टर का जो सिलेबस था आपके एनसीईआरटी पैटर्न में यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग पढ़िए, ठीक है। अब रिवाइज करिए, आप लोग अनसॉल्व प्रैक्टिस करिए, जितना भी पढ़ाया जा चुका है। न्यूमेरिकल से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसके यूजेस पढ़िए सब डिवाइसेस के, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।